हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का आईवी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का 9th नंबर चैप्टर कौन सा था, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, 2 लेक्चर हुआ है और एक लेक्चर में हमने कंसेप्ट करवाया था। क्या था, 2 ही 3 कंसेप्ट था बस, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके बेस्ड पर जितना क्वेश्चन था एक्सरसाइज 9.1 में, एक ही एक्सरसाइज है 9.1 और उसमें 5 क्वेश्चन करवा चुके हैं। उसमें 15 क्वेश्चन है, 5 हो चुका है। आगे का क्वेश्चन आज करवाएंगे 5 और नेक्स्ट फिर 5 कंप्लीट करवा के इस चैप्टर को अलविदा कहेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना मीटर है, 30 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है और y का हाइट कितना है, 1.5 मीटर बच्चे का हाइट है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बन रहा है, टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे। क्या है, पहले 30 डिग्री था और जब थोड़ा दूर चलता है, नजदीक जाता है, बिल्डिंग के नजदीक जाता है तो 60 डिग्री हो जाता है। तो क्या कह रहा है, कितना दूर वो चल रहा है। एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जाता है तो 30 से 60 हो जाता है। तो पूछ कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये 30 से 60 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो पूछ रहा है, कितना दूरी तय किया है, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था और चलने के बाद 60 डिग्री हो गया, तो वो जो चला है उसका डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ये बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग 90 डिग्री पे खड़ा होगा, बिल्डिंग जमीन से तो 90 डिग्री पे ही खड़ा होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन क्या करा, बच्चा का हाइट जो है हमें निकालना, क्या है, ये क्या फाइंड आउट करना है, ये बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है कितना, ये क्या है, ये पूरे ये दिया हुआ है 30 मीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ, 30 मीटर। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए बी 30 मीटर दिया हुआ है बिल्डिंग का हाइट, और बच्चे का हाइट कितना है, बोल रहा है 1.5 मीटर है। बच्चे का हाइट 1.5 मीटर है। तो मान लेते हैं ए बी हो गया। ठीक है, ए बी, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो ये हो गया। अब यहां से देखने पर तो मेरे पास क्या निकालना पड़ेगा, ये ए बी सी डी मान लेते हैं इसको, कुछ यहां बच्चे का हाइट है तो ये पैरेलल ही होगा, बिल्डिंग के पैरेलल हम खड़े हैं। मान लो मेरे सामने ये बिल्डिंग है कोई, तो बिल्डिंग के पैरेलल हम खड़े हैं, तो जितना मेरा हाइट होगा उतना बिल्डिंग के हाइट में से माइनस कर देंगे। तो सी डी और ई बी या पीई क्या है, सेम है। तो क्या है, सी डी पीई क्या है, सेम है, यानी कि 1.5 मीटर है। तो जब मुझे बी पता है, टोटल पता है, तो ए क्या हो जाएगा, ए मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5, 28.5। खैर, ये समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत, ये आ गया। ये मेरा क्या आ गया, ए ये डिस्टेंस मेरा क्या आ गया, 28.5 मीटर। क्यों, क्योंकि ए बी क्या है, 30 मीटर है और उसमें कितना माइनस किया है, 1.5 मीटर माइनस किए हैं, कितना आ गया, 28.5। अब ये पता है, ये पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास क्या है, ये पता है और ये एंगल है, ये एंगल है 2, तो क्या निकालेंगे, tan लगाएंगे। एक में एक ट्रायंगल बनेगा एसीबी, एक ट्रायंगल एसीबी और एक ट्रायंगल एसीई, एक ट्रायंगल एसीई और दूसरा ट्रायंगल ए, इसको मान लेते हैं, मान लो ई है, एफ कर देते हैं, ए एफ ई, सेकेंड ट्रायंगल बन गया ए एफ ई। तो मेरे पास 2 ट्रायंगल है, दोनों में क्या लगेगा, tan, क्या लगेगा, tan। तो चलो
इसको लिखेंगे कैसे? ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख के बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसको लिखेंगे कैसे? क्योंकि ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है। क्या? थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसको लिखना पड़ता है। तो मान लेते हैं लेट ए बी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्या दिया हुआ है? दैट इज ए बी इक्वल टू 30 मीटर। ए बी मेरे पास 30 मीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब सी डी क्या है? सी डी क्या है? सी डी, हमने सी डी क्या बोला? हाइट ऑफ बॉय कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर। सी डी हाइट ऑफ बॉय दैट इज सी डी इक्वल टू 1.5 मीटर। अब ये दोनों पैरेलल है, तो जो सी डी होगा वही ई बी होगा। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सी डी बॉय इज स्टैंडिंग पैरेलल टू बिल्डिंग। पैरेलल टू किसके पैरेलल खड़ा है? बिल्डिंग के पैरेलल खड़ा है। तो ए, तो यहां से ए बी मेरा क्या है? ए बी मेरा 30 मीटर है। ठीक, सी डी क्या आया? सी डी आ गया मेरे पास 1.5 मीटर। अब क्या निकालना है? ए ई निकालेंगे, क्योंकि सी डी बी, ये क्या है? डी बी पैरेलल है। ठीक है, तो मेरे पास ए ई क्या हो जाएगा? ए बी माइनस ई बी या बीई। ठीक है, तो ए बी कितना है? 30। बी क्या है? 1.5। कैसे 1.5 है? एच लिख देंगे यहां पे, सी डी इक्वल टू बीई इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, सी डी बीई क्या है? 1.5 मीटर है, इक्वल है। तो यहां से ए मेरा क्या हो जाएगा? 28.5 मीटर ए हो गया। ठीक है, तो ए कितना हो गया? 28.5 मीटर। अब कुछ नहीं करेगा, मेरे पास दो ट्रायंगल बन गया। नाउ वी हैव टू राइट ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल बन गया? देखो, दो ट्रायंगल, एक ए सी ई वाला ट्रायंगल ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, सॉरी, दूसरा ट्रायंगल ए एफ ई, क्योंकि इतना बीच वो चल चुका है। जब आगे बढ़ा तो ये एफ पॉइंट पर रुक गया है। एफ पॉइंट से एंगल का क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो ये ए एफ ई क्या हो गया? ए एफ ई सेकेंड ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए एफ ई। मेरे पास दो ट्रायंगल हो गया इन ट्रायंगल ए सी ई। टेन 30 डिग्री क्या हो जाएगा? टेन 30 डिग्री, ये टेन 30 ए ई अपॉन सी ई, ए ई अपॉन सी ई, ए ई अपॉन सी ई। सी मेरे पास पता नहीं है, तो टेन 30 1/√3। ए ई क्या है? ए ई अभी क्या है? 28.3, 28.5, और ये सी मेरे पास आ गया। तो सी का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा? 28.5√3। ये सी का वैल्यू आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल मेरे पास क्या था? इन ट्रायंगल ए एफ ई, ए एफ ई। ठीक है, सेकंड ट्रायंगल ए एफ ई, और इसमें क्या है? कितना एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 60 डिग्री। तो टैन 60 डिग्री क्या हो जाएगा? ए ई, फिर से हाइट सेम है, फिर से हाइट क्या है? सेम है ए ई, और बेस क्या है इस बार? बेस एफ ई है, बेस एफ ई है, ए ई अपॉन एफ ई, ए ई अपॉन एफ ई। टेन 60 डिग्री √3
और यही क्या है, यही मेरे पास 28.5 और एफ ई पता नहीं है। एफ ई क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, ये मेरा एफ ई आ गया। अब देखो गौर करो, सी का वैल्यू क्या है, सी एफ प्लस एफ ई, सी एफ प्लस एफ ई। तो यहां हम लिख सकते हैं सी मतलब सी एफ प्लस एफ ई इक्वल टू 28.5 √3, ये तो लिख सकते हैं। और एफ ई का वैल्यू मेरे पास आ चुका है, तो सी एफ एफ ई का वैल्यू 28.5 अपॉन √3 प्लस 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 √3। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 था मेरे पास, ये इक्वेशन 2 था। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 यानी कि एफ ई का वैल्यू पुट कर दिया, और सी का वैल्यू पता है हमें सी एफ प्लस एफ ई है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल, जो गिवन ट्रायंगल क्या है क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता है। तो सी एफ इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, तो सी एफ का वैल्यू यहां से आ जाएगा क्या चीज, 28.5 कॉमन आ जाएगा, 28.5 कॉमन, यहां से √3 -1 अपॉन √3, यहां से देखो सी एफ 28.5, यहां से √3 एलसीएम, √3 इंटू √3 3 -1, ये क्या हो जाएगा सी एफ इक्वल टू 28.5 इंटू 2 यानी कि 59 बाई √3, 59 बाई √3, 28.5 इंटू 2, तो 28 इंटू 28 कितना होता है, 28 इंटू 28 56, और सॉरी 57, ये क्या होगा 57 बाई √3, 57 बाई √3। अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो 53 √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा यहां सी एफ का वैल्यू मेरे पास 57 बाई 57 √3 बाई 3, 3 से 57 19 3 जा 57, ये कैंसिल आउट हो गया 19, तो सी एफ का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 19 √3। और क्या निकालना था हमें, सी एफ का वैल्यू ही निकालना था, मतलब बच्चे जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 30 डिग्री एंगल एलिवेशन 30 डिग्री था जब खड़ा था, और चल के जब आगे बढ़ा बिल्डिंग की तरफ, तो उसका क्या हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया था, कितना हम ट्रेवल किया, वो बच्चे कितना ट्रेवल किया, यही निकालना था। तो क्या आया सी एफ मेरे पास कितना आ गया 19 √3, 19 √3, ठीक है। क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिख देते हैं, देयरफॉर द डिस्टेंस y ट्रेवल्ड कितना कितना हो गया, ट्रेवल कहां ट्रेवल कर रहा है टुवर्ड्स बिल्डिंग, ट्रेवल टुवर्ड्स बिल्डिंग इज 19 √3 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान था, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, आप लोग बनाते हैं कि नहीं, पहले बनाइए, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 और आज का सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, आज का क्वेश्चन नंबर 2, क्या फ्रॉम अ पॉइंट, एक कोई पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये
20 मीटर है, ठीक है। और बिल्डिंग के ऊपर टावर, आप लोग देखते होइएगा, बिल्डिंग के ऊपर टावर, ट्रांसमिशन टावर लगवाते हैं कुछ लोग, क्योंकि मंथली पेड करती है कंपनी या गवर्नमेंट, जिसका भी होता है वो मंथली पेड करती है, जिसके छत पे लगता है उसके ऑनर को, तो इस वजह से लोग लगवा लेते हैं, तो वैसे लगवाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो, ये एक ऑब्जर्वर या कोई खड़ा है यहां पर कोई खड़ा है, ठीक है। यहां से देख रहा है कहां, टावर के, सॉरी ये बिल्डिंग के टॉप पर, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो ये 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। और ये जब टावर के टॉप को देख रहा है यहां से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो क्या पूछ रहा है, ये हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है, सिर्फ टावर का हाइट, क्योंकि मेरे पास इसका हाइट गिवन है, किसका हाइट, बिल्डिंग का हाइट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, बस एक ट्रायंगल बनेगा मेरे पास, क्या फिर से ये ट्रायंगल बनेगा, बनेगा ना, ऐसा ट्रायंगल बनेगा, कैसा, ये 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 60 डिग्री, और कुछ यहां से मान लेते हैं ये 45 डिग्री, तो ये ट्रायंगल बना, लेट्स से ए बी सी, ए बी एंड सी, ये कोई पॉइंट पी, ठीक है। नाउ लेट लेट ए बी, ए बी क्या मान लेते हैं, सॉरी एक कोई मान लेते हैं बीसी को, बिल्डिंग मान लेते हैं, लेट बीसी बी हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट इज कितना गिवन है, 20 मीटर, दैट इज बीसी इक्वल टू 20 मीटर गिवन है ये। और एसी मेरा क्या हो जाएगा, एसी हाइट ऑफ टावर, एसी एसी भी हाइट ऑफ टावर, कहां रखा हुआ है, बिल्डिंग के टॉप पे रखा हुआ है, ठीक है, हाइट ऑफ टावर। और पी पॉइंट क्या है, पी इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर इज कितना डिग्री, 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो डेट इज एंगल कितना, ए पी बी, ए पी बी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, एंगल ए पी बी इक्वल टू 60 डिग्री, और पॉइंट पी पे ही है, पॉइंट पी पे ही है। अब दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ किसका, बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग, कितना हो जाएगा, इज 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, डेट इज एंगल, कौन सा एंगल, सीपीबी, कौन सा एंगल, सीपीबी, सीपीबी मेरा हो जाएगा 45 डिग्री। तो अब मेरे पास दो ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल एपीबी, दूसरा सीपीबी, दो राइट ट्रायंगल, ठीक है। नाउ वी हैव टू राइट ट्रायंगल, कौन कौन सा, एक सीपीबी, सॉरी ए पी बी, दूसरा सीपीबी, पहला ए पी बी और दूसरा सी पी बी, तीन ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी हाइट तो थोड़ा सा दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट ये दिया हुआ है, मेरे बिल्डिंग का हाइट तो गिवन है 20 मीटर, ये पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है,
तो 10 कितना ऊपर देख रहा है टावर, ट्रांसमिशन टावर पे देख रहा है तो 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी, ए बी है देखो, ए बी अपॉन पी बी, ए बी अपॉन पी बी, ए बी अपॉन पी बी, तो 10 ये √3, 10 60 डिग्री √3, पी बी हमें पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ए बी का वैल्यू पता है, क्या चीज, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी अपॉन पी बी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से पीवी का वैल्यू ए सी प्लस बी सी अपॉन √3 अपॉन √3, ठीक है। दूसरा पे आते हैं, इन ट्रायंगल सीपीबी, सीपीबी ट्रायंगल जो छोटा वाला था उसमें क्या हो जाएगा, 10 45 डिग्री का बात कर रहा है, कितना का, 45 डिग्री का बात कर रहा है। तो देखो 10 45 डिग्री का बात कर रहा है, बीसी का वैल्यू हमें पता था कितना, 20, तो चलो हम यहां से लिख देते हैं, तो ए सी प्लस 20 अपॉन ये √3 था अपॉन पीबी, ठीक है। हमें क्या फाइनली निकालना, क्या हमें फाइनली तो निकालना एसी यहां से, तो एसी प्लस 20 इक्वल टू पीबी √3, अब कोई दिक्कत नहीं, अब एसी का वैल्यू यहां से पीबी √3 माइनस 20, ये मेरा एसी हो गया, एसी निकालना है ना, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर एसी निकालना है हमें, ठीक है। तो अब सेकंड में आते हैं, 10 45 यानी कि यहां कितना हो जाएगा, बीसी अपॉन पीबी, बीसी अपॉन पीबी, 10 45 का डिग्री 1, वैल्यू कितना 1, बीसी गिवन है 20, पीबी कुछ पता नहीं पीबी के बारे में, ठीक है। तो यहां से पीबी का वैल्यू 20, ये मान लेते हैं दूसरा, ये हो गया मेरा पहला। अब दूसरा का वैल्यू पहला पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ पीबी इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, एसी इक्वल टू पीबी √3 माइनस 20, तो यहां से एसी का वैल्यू, पीबी कितना था 20 √3 माइनस 20, यानी कि एसी का वैल्यू 20 कॉमन √3 माइनस 1, तो यहां से एसी का वैल्यू 20 इंटू √3 माइनस 1, तो हेंस therefore the height of transmission tower is कितना 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ये मेरा ट्रांसमिशन टावर का हाइट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 इसको पढ़ो, क्वेश्चन 8 पढ़ो, क्या कह रहा, एक स्टैचू है 1.5 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जिसका लंबाई क्या है 1.5 सॉरी 1.6 है ना, 1.6 मीटर टॉल है, ये मेरा एक स्टैचू है, ये स्टैचू है, इसका हाइट क्या कर रहा है 1.6 मीटर, ओके कोई दिक्कत नहीं। दूसरा किस पे खड़ा है, ये एक पेडेस्टल पे खड़ा है, पेडेस्टल आप लोगों को पता होगा, भारत का जो वो एम्बलम है ना, शोक चक्र, ये एम्बलम जो भारत का है ना, ये पता है, उसमें भी ये रहता है पेडेस्टल, ये रहता है और उसके ऊपर वो चक्र है,
ठीक है, उसमें जो बाघ है, घोड़ा है, वो, ठीक है। तो ये इसको पेडेस्टल बोलते हैं, जिसपे ये खड़ा है, स्टेचू है, इस पे ये खड़े हैं, तो ये पेडेस्टल है, इस पे स्टेचू लगा पड़ा है, ठीक है। तो पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालना है, हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालना है, और एक बच्चा या कोई एक व्यक्ति ये पी पॉइंट से देख रहा है, पी पॉइंट से देख रहा है, और पेडेस्टल को टॉप को देख रहा है, पेडेस्टल के टॉप को देख रहा है, तो एंगल बना रहा है 45 डिग्री, ठीक, ठीक है। एंगल कितना? 45 डिग्री। और वही पॉइंट से स्टैचू के टॉप पॉइंट को देख रहा है, स्टैचू के टॉप पॉइंट यानी कि उसके सर को देख रहा है, उसके सर की तरफ देख रहा है, स्टैचू के सर की तरफ देख रहा है, तो एंगल यहां से बना रहा है कितना? 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? पिछले क्वेश्चन में क्या निकालना था? पिछले क्वेश्चन में ये गिवन था, इसका हाइट निकालना था, मतलब बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ था और ट्रांसमिशन टावर का हाइट निकालना था। इस बार क्या है? ट्रांसमिशन टावर का हाइट दिया, यानी कि स्टेचू का हाइट दिया हुआ है, बिल्डिंग का हाइट यानी कि पेडेस्टल का हाइट निकालना है। नीचे कुछ नहीं है, एंगल ऑफ एलिवेशन है बस। कैसे निकालेंगे? पी भी निकलेगा, नहीं तो नीचे बेस निकलेगा, ये हाइट, इसमें से ये माइनस, आंसर आउट, ठीक है। कुछ नहीं करना है। लास्ट जो क्वेश्चन था अभी, क्वेश्चन नंबर 7, सेम टू सेम यही था। उसमें बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ था, तो टावर का हाइट निकालना था, जो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था उसका हाइट निकालना था। इसमें क्या है? पेडेस्टल है, उसके ऊपर स्टेचू है, स्टेचू का हाइट गिवन है, तो पेडेस्टल का हाइट निकालना है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन से देखा जाए, इसमें जो अभी लास्ट क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन नंबर 7, उसका जस्ट अपोजिट है, बिल्डिंग का हाइट इसमें फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं करना है, सिंपल है, ठीक है। चलो, तो बस वही लिखना है, बस लिखना है, लिखने आना चाहिए कि क्या लिखते हैं, क्या है, ठीक है। लेट ए बी, ए बी को हम मान लेते हैं, मान लो ये मेरा ए बी है। किसको ए बी मान ले? तुम लोग बताओ। ये मेरा हाइट है, तो मान लेते हैं ये पी पॉइंट, पी तो मान ही लेते हैं, ये पी पी पॉइंट मान ही लेते हैं, ठीक है, जहां से ऑब्जर्वर खड़ा है। चलो बात खत्म करूंगी। ए बी हाइट मान लेते हैं, किसको? पेडेस्टल का हाइट मान लेते हैं ए बी, और सी बी स्टेचू का हाइट मान लेते हैं, या बी सी स्टेचू का हाइट मान लेते हैं। लेट ए बी बी द हाइट ऑफ पेडेस्टल, कोई दिक्कत नहीं। और बी सी बी द हाइट ऑफ, किसका हाइट? स्टेचू, स्टेचू दैट इज गिवन है मेरे पास। बी कितना है? बी सी इक्वल टू 1.6 मीटर गिवन है। पी इज ए पॉइंट, पी इज अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, from where एंगल ऑफ, क्या, एलिवेशन कितना, किसके साथ? एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ पेडेस्टल, टू द टॉप ऑफ पेडेस्टल, कितना डिग्री है? पेडेस्टल के साथ 45 डिग्री, कितना? 45 डिग्री। दैट इज, क्या चीज है? दैट इज ए बी, सॉरी, ए पी बी, ए पी बी 45 डिग्री एंगल, ए पी बी इक्वल टू 45 डिग्री। देखो ये ट्रायंगल बनेगा, कैसा बनेगा? ये 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 60 डिग्री, और यहां से कुछ खींच देंगे, ये 45 डिग्री, ये ए, ऐसे लिखे ना, ए बी सी, यानी कि यहाँ क्या था? एसी था, ये एसी था, ये मेरा हो जाएगा एसी, ठीक है, एसी हो जाएगा, ये कोई बी पॉइंट हो गया। कोई दिक्कत? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो, अब यहाँ क्या है? एंगल ऑफ, अगेन अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन,
टू द टॉप ऑफ इसका स्टैच्यू इज 60 डिग्री, दैट इज कितना एंगल, कौन सा एंगल, सीपीबी, सीपीबी, सीपीबी 60 डिग्री। अब मेरे पास दो ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल सी बी पी ए बी पी, दो ट्रायंगल। नाउ क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव टू राइट ट्रायंगल, दो राइट ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल कौन सा है, पी पी बी, दूसरा ए पी बी, ठीक है, ए बी पी या ए पी बी, इन ट्रायंगल सीपीबी, 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 tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू बीसी अपॉन पीबी, बीसी अपॉन पीबी, tan 60 डिग्री इक्वल टू बीसी अपॉन पीबी, तो tan 60 √3, बीसी का वैल्यू, बीसी का वैल्यू अगेन क्या होगा, बीसी का वैल्यू, बीसी क्या है, बीसी का वैल्यू बी ए प्लस यानी ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी ऑन पी बी, ए सी का वैल्यू गिवन है, ए सी का वैल्यू 1.6 मीटर गिवन है, ए सी √3 इक्वल टू ए बी प्लस ए सी 1.6 अपॉन पी बी। निकालना क्या है, ए बी निकालना है ना, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालना है, यानी कि ए बी निकालना है। तो यहां से ए बी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 1.6 इक्वल टू पी बी √3, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां से ए बी का वैल्यू पी बी √3 माइनस 1.6, ये मेरा ए बी का वैल्यू आया। अब दूसरा ट्रायंगल मेरे पास एक और ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, एबीपी या एपीबी, इन ट्रायंगल ए बी पी, एबीपी, एबीपी न्यूज भी है जो कि आजकल पता ही है क्या कर रहा है सो, क्या कर रहा है आजकल न्यूज, कुछ नहीं बस स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, ठीक है, और स्टैंड अप कॉमेडियन सब खैर ज्यादा नहीं बोलना है, ठीक है। तो tan कितना, tan 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे पास 45 डिग्री है, और कितना हो जाएगा, हाइट ए बी अपॉन पीबी, ए बी अपॉन पीबी, यहां से ए बी अपॉन पीबी, तो tan 45 1, ए बी का वैल्यू पता नहीं है, पीबी का वैल्यू, यहां पीवी का वैल्यू कर दे रहा है क्या, तो पीवी का वैल्यू यहां से फाइंड आउट होके वहां ए बी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी यहां भी कोई दिक्कत नहीं, यहां से ए बी का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो भी निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मान लो पीबी है, ए बी मेरा क्या हो जाएगा, ये 1 था, ये ए बी बाई पीबी था, तो ए बी बराबर पीबी हो गया, इक्वेशन दूसरा हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी यानी कि पीबी √3 माइनस 1.6 इक्वल टू पीबी, दोनों इक्वेट होगा ना, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो पीबी √3 माइनस पीबी इक्वल टू 1.6, तो यहां से पीबी कॉमन, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, तो पीबी का वैल्यू पीबी होगा बाबू, पीबी का वैल्यू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ये मेरा पीबी का वैल्यू आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब जो पीबी है वही ए बी है, जो पीबी है वही क्या है, ए बी है। ए बी का वैल्यू निकालना था, ए बी का वैल्यू भी 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो रेशनलाइज कर देते हैं, तो पीबी इक्वल टू 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। तो यहां से 1.6 रूट 3 प्लस 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1 रूट 3 यानी कि 3 माइनस 1 2, तो 1.6 कॉमन रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 0.8 रूट 3 प्लस 1 कितना 0.3 0.8 रूट 3 प्लस 1, ये क्या आ गया, पीबी आ गया। और जो पीबी है वही ए बी है, पीबी है वही ए बी है, पीबी ए बी एक है, हेंस हाइट ऑफ पेडेस्टल, हेंस सिंस ए बी इक्वल टू पीबी, ए बी बराबर ऑल्सो 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर, therefore the height of pedestal is 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, एक मिनट, ठीक है, हाँ क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जब एक टावर आमने सामने है, एक टावर है, एक बिल्डिंग है, टावर के नीचे से बॉटम से देख रहे हैं तो बिल्डिंग के टॉप पर, तो एंगल क्या बन रहा है 30 डिग्री। और बिल्डिंग के नीचे से टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री। एंगल क्या है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या निकालना है, इफ द टावर इज 50 मीटर, टावर का हाइट 50 मीटर है तो बिल्डिंग का हाइट निकालना है। कितना सिंपल है। इस बार क्या है, इस बार क्या कह रहा है, इस बार देखो, इस बार कुछ नहीं कह रहा, ये जो था पहले पिछला क्वेश्चन में क्या था, इसके ऊपर था, नीचे वाला हाइट निकालना है। अब की बार क्या कह रहा है, ये आमने सामने है, ये इधर है, ये इधर है, पूरे का हाइट दिया हुआ सेम वही चीज है, इतना माइनस करेंगे, ये पूरे हाइट में से ये माइनस होगा, ये आगा कम। देखो तो इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, इसका डायग्राम देखो कुछ इस तरह से बनेगा, ये टावर, ये टावर, मान लो टावर हमने कुछ ले लिया, पहले बिल्डिंग है ये और ये टावर है, आमने सामने खड़ा है, ये टावर ये बिल्डिंग, ठीक, बिल्डिंग के नीचे से देख रहे हैं, बिल्डिंग के नीचे से टावर के टॉप को देख रहे हैं 60 डिग्री। अब बिल्डिंग के टॉप यानी कि बिल्डिंग के टावर के नीचे से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं 30 डिग्री। कितना 30 डिग्री। क्या निकालना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये टावर 30 मीटर, 30 मीटर है, 50 मीटर, 50 मीटर गिवन है, ये मान लो तो सी डी ए बी, ए बी टावर का हाइट निकालना है, सी डी सॉरी ए बी बिल्डिंग का हाइट निकालना है, सी डी टावर का हाइट गिवन है। तो मेरे पास दो ट्रायंगल है, फिर से एक ट्रायंगल ए बी डी, दूसरा बी सी डी, ए बी डी बी सी डी। ठीक है, तो स्टेप, लेट ए बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट ए बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग यानी कि
ए भी फाइंड आउट करना है। क्या करना है? ए भी फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करना है। दूसरा, ए बी क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। सी डी क्या है? हाइट ऑफ टावर। सी डी बी द हाइट ऑफ टावर, दैट इज सी डी इक्वल टू 50 मीटर। क्या है? गिवन है। और एंगल ऑफ एलिवेशन, अब सारा गेम एंगल ऑफ एलिवेशन का है। तो क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? ऑफ द टॉप ऑफ किसका? बिल्डिंग। कहां से? टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, किसका? टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर कितना है? 30 डिग्री है। तो डेट इज एंगल क्या बनेगा? ए बी बी, ए डी बी या बी डी बी डी है तो ए बी डी मान लेते हैं। ए डी बी, ए बी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री। सेम अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन, अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है इस बार? क्या इस बार किसका एंगल है? देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ टावर, इस बार टॉप ऑफ टावर, टावर का ऊंचाई कहां से? फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री है। दैट इज एंगल मेरा क्या बन रहा है? एंगल सी बी डी, सीबीडी क्या बन रहा है? 60 डिग्री। एंगल सी बी डी इक्वल टू 60 डिग्री। बस दो ट्रायंगल, दो राइट ट्रायंगल, कहानी खत्म। दो राइट ट्रायंगल। नाउ वी हैव टू, ये राइट ट्रायंगल का सिंबल है, टू राइट ट्रायंगल। टू राइट ट्रायंगल कौन कौन सा राइट ट्रायंगल है? एक है मेरे पास एबीडी, दूसरा बीसीडी, एबीडी बीसीडी, ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल ए बी डी, किसमें? ट्रायंगल एबीडी में कितना? ट्रायंगल एबीडी में 10, क्या आएगा? ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी यानी कि 10 30 डिग्री, यानी कि ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी 10 30 डिग्री, ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी। तो यहां से 1/√3 ए बी बी डी, ठीक है? ए बी और बी डी, तो ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू हो जाएगा बी डी बाई √3। ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा √3 नीचे, तो ए बी का वैल्यू बी डी बाई √3। अब बी डी कहां से निकलेगा? सेकंड वाले ट्रायंगल से मेरा बी डी निकलेगा, उसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ए बी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग कंप्लीट। तो इन ट्रायंगल बीसीडी, ट्रायंगल बीसीडी में क्या है? tan 60 डिग्री। तो बीसी, बीसी ही है ना? देखो हाइट क्या है टावर का? सीडी, सॉरी, टावर का हाइट सीडी है, मिस्टेक हो गया। क्या? सीडी, सीडी अपॉन नीचे क्या था? बीडी डेस 10√3
3 इक्वल टू सी डी गिवन था 50, कितना 50 बाई बी डी, तो बी डी का वैल्यू 50 बाई √3। अब यहाँ बी डी का वैल्यू 50 बाई √3 पुट करेंगे, एडी का वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन 1, मान लीजिए तो 1। ठीक है, 1 मान लिए, ए बी इक्वल टू बी डी अपॉन √3 ए बी, डी का वैल्यू 50 बाई √3 इंटू √3, ए बी बराबर 50 बाई 3, हेंस द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50 बाई 3 मीटर, 16.67 समथिंग मीटर हो जाएगा, पॉइंट में निकालेंगे तो क्या हो गया 50 बाई 3 मीटर। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको आज कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, दो पोल है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो ये स्ट्रीट लाइट पोल है, दो क्या है स्ट्रीट लाइट पोल है। अब देखो स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, आमने सामने खड़ा है, दो पोल आमने सामने खड़ा है। अब क्या कर रहा है, कोई एक पॉइंट पे, दो पोल के बीच में मान लो कोई एक पॉइंट है, इस दो पॉइंट यहां से देख रहा है, इसका एंगल नीचे एंगल ऑफ एलिवेशन, इस लाइट के लिए नीचे एंगल ऑफ एलिवेशन और इस लाइट के लिए नीचे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्या है, एक के लिए 60 डिग्री है, एक के लिए 30 डिग्री है। ठीक है, एक के लिए 60 डिग्री और एक के लिए 30 डिग्री है। तो मान लेते हैं ये मेरा 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री, मान ले ये ए बी एक लाइट है, एक सी डी लाइट है, कोई दिक्कत, ए बी है एक सी डी है, बीच में कोई पॉइंट पी है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पोल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ये निकालना है पॉइंट, ये डिस्टेंस और हाइट ऑफ पोल। आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है कुछ है? क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। द टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों साइड एक एक पोल खड़ा है, इसका इक्वल हाइट, दोनों का हाइट इक्वल है, और रोड के बीच का जो डिस्टेंस है विच इज 80 मीटर वाइड, रोड क्या है 80 मीटर चौड़ा है, यानी कि बीडी मेरे पास 80 मीटर है। तो इस पोल और जो पॉइंट कोई बीच में रोड के बीच में खड़ा है, उस दोनों के बीच का इसका डिस्टेंस और इसका हाइट निकालना है, हम टोटल गिवन है। ठीक है, तो इसको कैसे चलेंगे लेके, इसको कैसे लेके चलेंगे, टू पोल, दो पोल क्या है ए बी और सी डी या बी सी, ए बी और एक ए बी है एक सी डी है, लेट टू पोल्स बी ए बी एंड सी डी, लेट टू पोल्स बी या हाइट ऑफ टू पोल बी ए बी एंड सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी, तो लेंथ ऑफ पोल क्या है ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि इक्वल बोल रहा है, दैट इज सो लेंथ ऑफ पोल मेरा हो जाएगा ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी बोल रहा है कि दो पोल है दोनों इक्वल है, इसीलिए ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है,
एंगल ऑफ एलिवेशन, रोड का चौड़ाई, रोड का चौड़ाई, विड्थ ऑफ रोड 80 मीटर, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल 80 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल 80 मीटर। ठीक है, अब कोई पॉइंट P है, कहां P है पॉइंट, दोनों पोल के बीच में। लेट पॉइंट P बी ए पॉइंट, लेट P बी ए पॉइंट, या लेट पॉइंट P बी ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन पोल्स। लेट P be a point between two poles, इसके बीच में दोनों पोल के बीच में एक कोई पॉइंट P है जहां से एंगल बन रहा है। अब देखो एंगल क्या बन रहा है, नाउ वी हैव टू राइट ट्रायंगल, क्योंकि एंगल दिया पर है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक के लिए 60, एक के लिए 30, एक के लिए 60 और एक के लिए 30। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम P point to the top of light, top of pole are 60 degree and 30 degree respectively। तो एक ट्रायंगल BPA that is angle BPA equal to 60 degree and angle DPC equal to 30 डिग्री। तो अब क्या है, अब इसको फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास दो ट्रायंगल हो गया, तो नाउ वी हैव कितना ट्रायंगल, टू राइट ट्रायंगल, टू राइट ट्रायंगल, दो राइट ट्रायंगल मेरे पास, एक ए बी सी, एक ए बी पी, दूसरा सी पी डी, दूसरा सीपीडी, एबीपी सीपीडी, एबीपी सीपीडी, ए बी पी एंड ट्रायंगल सी पी डी, इन ट्रायंगल ए बी पी tan 30 डिग्री, कितना tan 60 डिग्री, क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी पी, बी पी। अब बीपी क्या है, 80 माइनस बीपी क्या है, बीपी देखो ये बीपी है, तो टोटल माइनस दिस, टोटल माइनस पीडी, यानी कि 80 माइनस पीडी, 80 माइनस पीडी। तो बीपी क्या हो जाएगा, 80 माइनस पीडी tan 60 √3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बीपी का वैल्यू 80 माइनस सीडी, 80 माइनस पीडी, एबी 80 माइनस पीडी √3, 80 माइनस पीडी √3, दैट्स इट। इन ट्रायंगल CPB tan 30 डिग्री, अगेन tan 30 डिग्री। तो यहां से CD अपॉन क्या है CD अपॉन क्या है PD, देखो सॉरी CD अपॉन PD tan 31/√3, CD पता नहीं है, PD यानी कि CD का वैल्यू क्या है, जो CB है वो AB है, जो CD है वो AB है,
जो ही सी डी है वही ए बी है, तो सी डी क्या है, ए बी है, तो 1/, इसको हम लिख सकते हैं ए बी बाई सी डी, एच ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ए बी का वैल्यू फिर से पी डी बाई √3। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फ्रॉम 1 and फ्रॉम 1 and 2 क्या है, ए बी का वैल्यू 80 माइनस पी डी √3 इक्वल टू पी डी बाई √3। ठीक है, अब यहां से 80 √3 माइनस पी डी √3 इक्वल टू पी डी बाई √3। अब इसको इधर ले आएंगे तो पी डी बाई √3 प्लस पी डी √3 इक्वल टू 80 √3। यहां से पी डी कॉमन हो जाएगा, तो 1/√3 प्लस √3 इक्वल टू 80 √3। कोई दिक्कत, पी डी इंटू 1/√3 प्लस √3 80 √3। तो यहां से √3 यानी कि 3 + 1 4, 4/√3, तो पी डी 4/√3 क्या हो जाएगा, पी डी यहां से √3 कॉमन, √3 एलसीएम, तो 1 + 3 इक्वल टू 80 √3। तो यहां से पी डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/√3, पी डी 4/√3 इक्वल टू 80 √3। तो √3 इंटू √3, तो पी डी का वैल्यू 80 √3 ऊपर, 4 नीचे, 20, पी डी का वैल्यू 20 इंटू 3 60, पी डी का वैल्यू 60। अब पी डी का वैल्यू किसी एक में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी का वैल्यू, और जो ए बी का वैल्यू वही सी डी का वैल्यू। और डिस्टेंस भी तो निकालना था दोनों के बीच का, एक 60 डिग्री पे है, एक 20 डिग्री पे है, एक 60 डिग्री पे, एक 20 डिग्री, सॉरी एक 20 डिग्री पे। ए बी का वैल्यू, ए बी वैल्यू ऑफ पी डी इन इक्वेशन 2, ए बी पी डी अपॉन √3 यानी कि 60 अपॉन √3 ए बी का वैल्यू। तो हेंस हाइट ऑफ टू पोल्स, टू इक्वल पोल्स, टू इक्वल पोल्स आर 60/√3 मीटर, 60/√3 मीटर। और दूसरा क्या था, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या निकालना था, क्या क्वेश्चन में कह रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल, डिस्टेंस फ्रॉम पोल, डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो डिस्टेंस फ्रॉम पोल सी डी, क्या सी डी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज पी डी इक्वल टू 60 मीटर, कितने 60 मीटर। तो यही निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ गए रहिएगा, बस टाइम थोड़ा लगता है लिखने में, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है, कोई जान नहीं है। बस लिखने में जो टाइम लग रहा है, केवल 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 और केवल लिखने में लग रहा है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए 5 क्वेश्चन और रह गया है, एक और क्लास लेंगे 5 क्वेश्चन का, और उस क्लास में खत्म करेंगे चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज लाइव सेशन है,
आज लाइव सेशन है ग्लोबलाइजेशन पे, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, क्लास 10 फॉर बोर्ड, वन शॉट लाइव सेशन कृष्णा सर का, शाम 7:30 बजे से। लिंक शायद शेड्यूल्ड है ऑलरेडी, आप लोग देख लीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा। मैक्सिमम जितना ज्वाइन हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्वाइन कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, और पढ़िए। चलिए तो खत्म करते हैं इसको हम, आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।